एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो हमें स्कूल में ना कभी सिखाई जाती है और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ये पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए अमीर बनना और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना आप गारंटीड है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। इमेजिन करो 3 दोस्त हैं, तीनों 20 साल के हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है। तो सबसे पहला दोस्त है रॉकी। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसने बहुत ही कम उम्र में ये बुक रीड कर ली थी, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके अंदर ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। मतलब जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो अपने शॉपिंग के बिल्स भरने से पहले, यानी दूसरों को पे करने से पहले, आपको उसका एक पोर्शन अपने लिए रखना होगा, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रॉकी इस बात को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहता था और वो हमेशा से यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द इस रैट रेस से, यानी जॉब से छुटकारा पा ले और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो इसीलिए उसने एक इंडेक्स फंड में एसआईपी सेट कर दिया। अब उसने ये इंडेक्स फंड क्यों चुना, इसको मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और ये एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हर महीने उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे उसके प्लान के मुताबिक। अभी 20,000 रुपीज़ उसकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन था। तो शुरुआत में उसके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी वहाँ एसआईपी में जा रही थी। लेकिन उसे बार बार ये पे योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था और उसे ये भी पता था कि अगर उसको कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो इस एसआईपी को कभी भी स्टॉप कर सकता है बिना कोई पेनल्टी के। ये एक ईएमआई की तरह नहीं है जिसमें आपको पैसा भरना ही पड़ता है। तो इसीलिए उसको इस एसआईपी से इतना टेंशन नहीं था। और साथ में उसने अपना जॉब भी पूरे दिल से किया। तो जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज होने लगी, तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए स्पेंड करने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं की और वो ये चीज़ डिसिप्लिन के साथ अपनी पूरी 20s में करता रहा। मतलब 20 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। तो ये साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000 और 10 साल का होता है 24 लैक्स का इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तरफ मोंटी अपनी 20s में वो अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता रहा और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और जब उसका पहला बच्चा हुआ, तब जाके उसे फील होता है कि उसे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो इसीलिए वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब क्योंकि उसे पता है कि वो लेट शुरुआत कर रहा है, तो वो रॉकी के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और वो भी डबल टाइम के लिए। मतलब साल के 2,40,000 की जगह पे 5 लाख रुपए, और वो भी 50 साल की उम्र तक, यानी 20 साल के लिए, जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का। अब तीसरा फ्रेंड है सनी, जो अपनी 20s में पूरी सैलरी एंजॉय करता था, लेकिन उसे खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसा बोरो करके खर्चा करने लगा था, यानी लोन लेके, क्रेडिट कार्ड्स पे शॉपिंग करके, जिसकी वजह से वो अपनी 30s में भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने बिल्स भरने में बहुत पीछे था और इसीलिए उसकी कुछ सेविंग्स हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली उसे ये चीज़ समझ आ गई कि इन्वेस्टिंग तो करना चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और इसीलिए सनी यहाँ पे मोंटी के मुकाबले डबल ही नहीं बल्कि 4 गुना पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान करता है आने वाले 10 सालों तक। मतलब 5 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए हर साल अपनी पूरी 40s में। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपए होगा। अब दोस्तों तीनों एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड में, जहां उनको 15% का कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न्स मिलता है। और जब तीनों 50 साल के होते हैं तब वो अपने 50th बर्थडे पे मिलते हैं। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसके पास कितनी वेल्थ होगी या फिर किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले सनी, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़। तो उसका टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़, जो एक हिसाब से बुरा नहीं है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो। लेकिन मोंटी, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका आधा था, यानी 1 करोड़ रुपये होगा, उसकी टोटल वेल्थ होती है 6.77 करोड़ की। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था, वो भी सबसे कम टाइम के लिए, यानी सिर्फ 0.24 करोड़, वो भी शुरुआत के सिर्फ 10 साल में, तो उसकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों रॉकी के पास टोटल वेल्थ है 10.5 करोड़ की। अब आप इमेजिन करो कि अगर रॉकी 30 साल के बाद और ज़्यादा इन्वेस्ट करता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होता। अब क्योंकि रॉकी 30 साल की उम्र में जॉब छोड़ के फ्री हो गया था, तो उसने वो पैसा इंडेक्स फंड से विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसकी नॉलेज इंप्रूव हो चुकी थी, जिससे उसको 15% की जगह पे 18% मिल रहा था।
जो मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू आपको ईजिली मिल सकता है। तो इसीलिए उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती है, और उसने सारी वेल्थ क्रिएट करी सिर्फ उस छोटे से इन्वेस्टमेंट पे। और इतना ही नहीं, उसको उसके पोर्टफोलियो से 1.5% का डिविडेंड मिलता है, जो साल का होता है। 20 चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अभी भी और बहुत सारे पेजेस पलटना बाकी है, और जब तक आप अपनी लाइफ के 10th चैप्टर तक पहुंचोगे तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाओ। और दोस्तों ट्रस्ट मी, जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि पैसों के साथ आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है, और आपका मेंटल पावर भी कंपाउंड होता है। और जब आप थोड़ा सा आगे निकल गए तो बाकी लोग आपसे हमेशा पीछे रहेंगे। ये चीज़ मैंने इस कंपाउंडिंग की वीडियो में डिस्कस की है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये चीज़ें ऐसी है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने मिलता है कि अगर हम रातों रात बहुत कम टाइम में किसी स्टॉक से 20-30% का प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, या फिर अगर आप 100% का प्रॉफिट भी कमा लो, मतलब आप अपने पैसों को डबल कर लो, तो भी आप उससे अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 2 लाख रुपए में ग्रो हो जाएगा। लेकिन क्या आप उससे फाइनेंशियली फ्री हो गए, या फिर क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए जिससे आप अपने जॉब को छोड़ के आराम से रिटायर हो सकते हो? तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस और इतनी नॉलेज नहीं है उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम करें क्या? तो दोस्तों अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। वो ये है कि जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो अपने 20s में, तो स्टार्ट में आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट का रिटर्न देता है वो मैटर नहीं करता है। आपकी लर्निंग का ग्राफ कितना स्पीड में ऊपर जा रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि जितना स्पीड में आप अपनी 20s में नई चीज़ें सीख सकते हो, उतना स्पीड में आप अपनी 30s या 40s में नहीं सीख पाओगे, और ये बहुत सारी रिसर्च के थ्रू प्रूवन है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को मैं एक टाइमलेस एडवाइस देना चाहता हूँ। वो ये कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो एक दिन में जितने रुपए से फ्लक्चुएट होता है, उतना आप एक टाइम पे पूरे साल में सेव करके इन्वेस्ट करते थे। ये कंपाउंडिंग का एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल नेचुरल है, और ये हमेशा ऐसे ही काम करेगा, जो मैक्सिमम लोग को समझ नहीं आता है। तो इसीलिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है उनको पॉवर्टी का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो उनको पैसा ख़त्म होने का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।